नमस्कार, न्यूज लाइव के साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। खास तौर से एक बार फिर से हम यूपी की सियासत की बात करने वाले हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में हर रोज एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो ड्रामा के नए नए किरदारों को और नई नई घटनाओं को सामने रख रही है। एक बार फिर से ड्रामा पार्ट 2 नजर आ रहा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस और सपा गठबंधन से खासे नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कार्यकर्ता उन 105 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे जहां से कांग्रेस को टिकट दिया गया है। दरअसल ये वो सीटें हैं जहां से पहली लिस्ट में सपा उम्मीदवार सामने आए थे, लेकिन जब से गठबंधन हुआ है तब से उन सीटों को कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया। अब मुलायम सिंह यादव वाकई इस गठबंधन से दिल से नाराज हैं या फिर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र के लिए एक बार फिर से रेड कारपेट पे जो थोड़े बहुत कांटे पड़े हैं उसे हटाने के लिए ये ट्रिक आजमा रहे हैं। आज इसी पहलू पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं मुलायम सपा ड्रामा पार्ट 2। यूपी में ड्रामा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये ड्रामा सियासी है। सत्ता की चाह में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं राजनीति के खाग मुलायम सिंह यादव, जो हर हाल में बेटे को यूपी में स्थापित करने की जुगत में रोज जेठानी देवरानी वाले किरदार में नजर आ रहे हैं। यूपी की जनता उनके ड्रामे को सच मानकर कभी नेताजी को तो कभी अखिलेश को ऐसे देख रही है जैसे सास बहू सीरियल का क्लाइमैक्स बस अब होने ही वाला है। बूढ़े मुलायम में बेटे के लिए छटपटाहट धृतराष्ट्र की याद दिला देती है और उनका ड्रामा पांडवों को गले लगाने जैसा है। बाप नौटंकी में मस्त है। रोज ड्रामे का एक एक पार्ट वो खुद लिख रहा है। इस बार ड्रामा पार्ट 2 में मुलायम के निशाने पर एसपी कांग्रेस गठबंधन पर रुदालियों जैसा विलाप है। राजनीति के इस गठबंधन में एक चीज जो समान है वो ये कि दोनों ही पार्टियों के कर्ता धर्ता सियासत की रियासत के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए मुलायम सोनिया की आंख के तारों को जमीन से फलक तक बिठाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। 27 साल से बेहाल यूपी को बचाने चले युवराज को जब लगने लगा कि वो यूपी में क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं, तो राहुल बाबा यूपी बेहाल करने वाले अखिलेश और मुलायम के कंधे पर सर रखकर इतना रोए कि मुलायम को इस रुदन में अपना पुत्र मोह का सिक्का चलता नजर आया। और बस पर्दे के पीछे से नेताजी ने इस गठबंधन की हामी भर दी। मगर नेताजी तो नेताजी हैं। उन्हें यूपी की जनता और एसपी के कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए भी कुछ कहना ही था। तो मुलायम ने ड्रामा पार्ट 2 रच दिया। बेटे की कुर्सी के लिए पिछले 4-5 महीनों से झगड़े और दिखावे का ढोंग करके भाइयों का पत्ता काट अपने हिसाब से चक्रव्यूह तैयार किया और चुपके से चक्रव्यूह से निकलने का मंत्र बेटे के कान में फूंक दिया। साइकिल दौड़ में बेटे से हारकर बाजीगर बन गए, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। और अब जब सत्ता के लिए आतुर अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, तो सियासी पुरोधा मुलायम विद्रोह का नाटक कर रहे हैं। जी हां, नेताजी ने एसपी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। मुलायम ने समर्थकों से उन 105 सीटों पर लड़ने की अपील की है जहां कांग्रेस उम्मीदवार खड़े हैं। मुलायम ने कहा कि गठबंधन से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। वो उनसे कहेंगे कि इस गठबंधन का विरोध करें। इसे सुनकर आपको यही लग रहा है कि मुलायम सिंह एसपी कांग्रेस गठबंधन से नाराज हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज आज भी पहले की तरह यही कहेगा कि ये मुलायम ड्रामा पार्ट 2 है। आराधना पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूपी
का ये सियासी ड्रामा पार्ट 2 वाकई जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के मुद्दों को समझते हुए ड्रामा किया जा रहा है, या वाकई सिर्फ निज हित के लिए एक बार फिर से पॉलिटिकल वेटरन मुलायम सिंह यादव ऐसा प्ले कार्ड खेल रहे हैं जिससे जनता को लगे कि वो जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं अपने पुत्र के लिए। बहरहाल हम आगे बढ़े और आज के मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खासतौर से आज के पैनल में जुड़ रहे हैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संदीप दुबे जी, साथ ही साथ मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं अनुज आत्रे साहब, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम कृपलानी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें पहले लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जो प्रकरण हुआ है किस तरीके से आप लोग इसे लेते हैं और किसको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे रुख करते हैं मेहमानों का, और मैं सबसे पहले प्रेम कृपलानी साहब आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कृपलानी साहब, मुलायम सिंह यादव आप लोगों ने संरक्षक माना है उन्हें, जिस तरीके से अपना तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, रुख दिखा रहे हैं, वाकई वो इस गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं या फिर कुछ और ही है ये मंशा? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी ये पुराने राजनीति के कार्य करने का जो तरीका है, इसका असर आपको 11 मार्च को दिख जाएगा। वो जो चाह रहे हैं और कह रहे हैं वो आपको 11 मार्च को दिख जाएगा। अभी मैं हमारे वो संरक्षक हैं, आपने भी जैसे बताया, तो आपको भी उसका उत्तर मिल जाएगा 11 मतलब जो वो बातें कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, जो नाराजगी है वो सिर्फ झूठी नाराजगी है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, उनका काम करने का तरीका अपना है। जैसे उन्होंने जो बात कही है उसका असर कुछ और होता है। वो 11 देंगे कि वास्तव, ठीक है 11 मार्च को जो होगा सर वो तो हम समझेंगे। बस इतना बता दीजिए कि क्या वाकई उन 105 सीटों पर मुलायम सिंह यादव अगर उतारते हैं अपने उम्मीदवारों को, आपको लगता है आप लोगों के लिए मुसीबत होने वाली है? जी नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि वो जो कह रहे हैं बात वास्तव में वो है नहीं। वो उनके, जैसे आपने पहले अपने विचारों में बताया कि वो एक फील्ड तैयार कर रहे हैं, तो वास्तविकता वही है। अच्छा, कृपलानी जी ने चलिए इस बात को मान लिया है। मैं अनुज जी आपसे आपके पास आ रही हूँ। यानी कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं, अब तो खुद प्रेम कृपलानी जी भी कह रहे हैं कि वो एक बेस तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या होगा क्या नहीं होगा उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो तो अपने बेटे के लिए बेस तैयार कर रहे हैं, और अगर ऐसा है और वो 105 कार्यकर्ता उम्मीदवारों को उतारने की बात करते हैं, तो आप लोग इस बयान को या उनके इस रुख को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कृपलानी जी के बयान का मुझे नहीं मालूम वो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला, वो उसको खुद ही स्पष्ट करेंगे क्या वो बनाना चाह रहे हैं और क्या उनके विचार है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता हैं। और मुलायम सिंह जी के साथ जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, मुलायम सिंह जी के साथ हमारा कोई सीधा गठबंधन नहीं हुआ है। हमारा गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ हुआ है, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कुछ हुई है, उनके साथ हुई है, और इस समय वही प्रमुख भूमिका में। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाई पुत्र के पिता के बाद पुत्र ही आएंगे, तो वो तो गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनको ही बनना था। ये जग जाहिर है कि किस प्रकार से भी उनका एक ये पारिवारिक मामला चल रहा है, और परिवार में किस प्रकार से थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी अपने पुत्र से कुछ नाराजगी होगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला ये बोला कि मैं इस गठबंधन से ही खुश नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इन्होंने अपनी पूरी सूची 403 कैंडिडेट्स की निकाल रखी थी। कहीं ना कहीं जिनके टिकट कटे हैं, जिनको डिक्लेयर कर दिया था नेताजी ने, उनको डिक्लेयर कर दिया था, और उन लोगों के टिकट कटे हैं, कैंडिडेट बनने के बाद टिकट कटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक असमंजस वाली स्थिति आई है। और उन्होंने अब किस परिप्रेक्ष्य में ये बोला है, ये इसको देखना समाजवादी पार्टी का एक आंतरिक मामला है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों का गठबंधन हो चुका है, हम लोग 105 सीटों पे लड़ रहे हैं अखिलेश जी के साथ हमारा। यानी आपके हिसाब से आप लड़ रहे हैं और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। संदीप जी मुस्कुरा रहे थे इस पूरे प्रकरण में। संदीप जी, मुझे लगता है देखिए ये जो हार का डर है, वो अखिलेश को लेके काफी चिंतित रहते हैं। आ रही हूँ प्रेम जी, आपके पास आ रही हूँ प्रेम जी। बात रखी है कि अखिलेश जी, जी मैं आ रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए।
जो उनका चिंतित होना लाजमी है, वो बड़े नेता हैं और उनको अनुभव है और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हार रहा है, जनता ने उसे नकार दिया। उसके पीछे रीजंस हैं। आज देखिए, हम लोग परिवार की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसानों का हित किसमें होगा, कौन गरीबों के बारे में सोचेगा, कौन नौजवानों के बारे में सोचेगा, विकास का क्या मॉडल हो, उत्तर प्रदेश को हम कैसा प्रदेश आगे चल के बनाएंगे। इन किसी विषय पे तो बात ही नहीं हो रही है। मुद्दा जैसे गौड़ हो गया है और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और सर मानी चाहिए कांग्रेस जैसी पार्टी को, कांग्रेस उस व्यक्ति के साथ जो कहती थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, और उस पे आज देखिए वो पुतवाने का व्हाइट कलर हो रहा है, आज सोशल मीडिया में चल। लेकिन क्या बीजेपी के लिए मुश्किल भरा रास्ता नहीं है? अगर सपा और कांग्रेस साथ आ गए हैं तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे फिर से लेना पड़ेगा, आज ब्रेक्स की प्लेलिस्ट थोड़ी लंबी है। हम चाहेंगे कि छोटे छोटे कमेंट्स देते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौट के आएंगे तो संदीप जी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर अपना रुख दिखाया है, क्या वाकई वो रुख वास्तविक है या फिर किसी तरीके से एक ड्रामा क्रिएट करके अपने पुत्र के लिए जो भी काटे हैं उसे दूर करने की एक और कोशिश है? हम इस मसले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम संदीप जी से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि ब्रेक से पहले हमारी बात चल रही थी संदीप जी कि जो ये गठबंधन बना है, भले ही आप मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे बीजेपी के लिए मुश्किल भरी राह नहीं होने वाली है। देखिए, बीजेपी को हमें नहीं लगता कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कोई खतरा है। ये गठबंधन ही हुआ, जनता को ये बात पता है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, एक अच्छी व्यवस्था लानी है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी को हटाना है। तो एक बेहतर राजनीति की जब परिकल्पना करके राजनीति होती है तो लोग बेहतरी चाहते हैं अपना, और ये लोग एन केन प्राकेण इनका एक मकसद है कि किसी तरह भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में न बने, और वो जनता समझ रही है। बटेंगे ना, अगर मुलायम सिंह यादव उन उम्मीदवारों को आह्वान करते हैं और ऐसा अगर हो भी जाता है तो आपको नहीं लगता कि वोट बटेंगे? मुलायम जी देखिए बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता कि उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा का मूल मंत्र है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करो, किसानों की समस्या के समाधान के मुद्दे पे जो 9 मूल सूत्र लेके हम लोग आए हैं, उन सभी पे हमारी सरकार आज बन रही है, और नए जो नौजवान पीढ़ी है, नया तबका है, उसका रुझान आज मोदी जी में है, और मोदी जी में एक विश्वास कायम हुआ है। बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भाजपा की सरकार प्रेम कृपलानी साहब के पास जाती हूँ। प्रेम साहब, आप सुन रहे हैं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये हार का डर है, दरअसल जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। पिछले 3 सालों में मुझे बता दें कि चाहे किसानों के लिए, मुझे लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी। मैं अनुज जी आपके पास आती हूँ क्योंकि गठबंधन में आप लोग भी हैं, तो जो ये सब जो प्रकरण चल रहा है वो हार का डर है, बीजेपी आपको सीधे तौर पर ये चैलेंज कर रही है। अनुज जी, ये हार का डर किसको है किसको नहीं है, ये तो इन लोगों की बौखलाहट दिखा रही है। अभी संदीप जी ने कहा कि जी कांग्रेस का एक ही ध्येय है कि किसी प्रकार से मोदी जी को हटाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्यों नहीं हटाया जाए मोदी जी को। आप ये बताइए कि मोदी जी ने चुनाव से पहले देश की जनता को कितने वायदे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए? क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 73 सांसद वहां से जिता के चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सवाल आपको अखिलेश जी से करना चाहिए कि अखिलेश जी ने 5 साल के उत्तर प्रदेश में क्या किया, वहां भी जिम्मेदारी आपकी मोदी जी की है। अखलाक के साथ क्या हुआ, बोल लीजिए, मैं उसके बाद बोल लूंगा। नहीं, आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो, अच्छा होता कि सपा के नेता मुद्दों पर बात करने आए थे। अभी किसानों की समस्या उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, अच्छा वो मुद्दों पे बात पर बात करनी है, मुझे करने दीजिए। आप अपनी बात का जवाब इसीलिए की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने जो झूठ का पुलंदा जो दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता आपका इंतजार कर रही है। जनता के सामने आप थोड़ा सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता आपका इंतजार कर रही है, जिन्होंने आपको 73 सांसद वहां से जिता के भेजे थे। सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। आपने झूठे वायदे
किए थे और वही झूठे वायदे इस बार के उत्तर प्रदेश के अनुज जी सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है ना अनुज जी कि अगर आप लोग इतना ज्यादा भरोसेमंद थे, आप इतना ज्यादा आप विश्वास था आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको पसंद करने वाली है, तो आपको सपा का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए हम सपा की सहारा पे मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा इनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े सच बोले हैं और जो कि पूरे नहीं हुए और होंगे भी नहीं। इन्होंने अभी कल अपने मैनिफेस्टो जो जारी किए है उसमें इन्होंने वायदा किया है दोबारा से कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। यही वायदा प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय किया था, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या आपको याद होना चाहिए 2 करोड़ नहीं, आज मुद्रा धन योजना के अंतर्गत देश का आम आदमी योजना मुद्रा बैंक के बारे में मत बात कीजिए। कांग्रेस के मित्रों को मैं बता दूं, आप अच्छी बात है बहस करने, आप बेरोजगारी पे बहस करो, अच्छी बात है। आइए मैं आपको गिनाऊं कि बेरोजगारी भारत की अगर भाजपा ये सपना देख रही है। अच्छा ठीक है, मुद्दे पे आ जाइए, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। रोजगार पाइए, क्या ये गलत सपना है? कांग्रेस के लोग नहीं चाहते किसी अनुज जी और संदीप गरीब बनाओ, हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं। आप दोनों संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी और अनुज जी आप दोनों विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सेकंड संदीप जी एक सेकंड, किसानों को सपना दिखाया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 2.5 साल में आप बताएं कितने किसानों का कर्ज माफ किया? आप दोबारा वायदा कर रहे हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप कितना झूठ बोलना चाहेंगे ये बताइए। पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया, पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया। आप दोनों मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है जिस मुद्दे पर हम बैठे हुए हैं, अनुज जी और संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी हम मुद्दों जिस मुद्दे पर हैं उस पर हम चाहेंगे कि हम चर्चा को वहीं तक हम सीमित रखें, हम इस मुद्दों पर भी आगे आएंगे। जनता की बात आप सब कर रहे हैं, लेकिन जनता है कहां पर? प्रेम कृपलानी जी, हम जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ पूरा सियासी समीकरण देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने अभी जिस तरह से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ये इस गठबंधन से मैं पूरी तरह से नाराज हूं, इस गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। आप भले ही गठबंधन की बात करते हो, लेकिन आपके संरक्षक अगर सीधे तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं, जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं लावनी जी कि सबसे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि जब माननीय मुलायम सिंह जी के पास गए थे तो उन्होंने ही अखिलेश जी के पास भेजा कि भाई हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद अखिलेश जी के पास प्रशांत किशोर जी जब गए और उसके बाद रणनीति तैयार हुई तो नेता कुछ मतलब आप कहना चाहते हैं कि यानी ये सारी स्क्रिप्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिखी जा रही है, यानी ये सारी स्क्रिप्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिखी जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी ये सारी स्क्रिप्ट मुलायम सिंह यादव की तरफ से ही लिखी जा रही है। अखिलेश जी ने जो 299 टिकटें दी हैं, आप देखिए कितनी साफ छवि के लोगों को दी। थोड़ा भी आक्षेप अगर किसी के ऊपर है तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। माननीय मुलायम सिंह जी उन पुराने साथियों को समझाना चाह रहे हैं कि आगे चल के सबको समायोजित किया जाएगा, आप लोग सहयोग करो जिनको टिकट ली है। और उसमें जब कांग्रेस सहयोगी हमारा है तो हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। आपने कल देखा होगा रोड शो में जो वास्तविकता थी राहुल जी और अखिलेश जी के मिलन पे उनके वक्तव्यों में एक दूसरे को उन्होंने जो लाया, जनता के सामने सही छवि पेश की। वास्तविकता ये भी थी कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बसपा की तारीफ भी कर गए। अनुज जी ये आप देख रहे हैं प्रेम कृपलानी जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुलायम सिंह यादव पहले ही लिख चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बातें सामने आ रही है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं से कांग्रेस भी भुगतने वाली है? वो जो कह रहे हैं, जो अभी सारी बात आई है, मुलायम सिंह जी की बात आई, अखिलेश जी की बात है, नहीं वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि अखिलेश जी से डायरेक्ट गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं पहले मुलायम सिंह यादव के पास गए, मुलायम जी ने भेजा अखिलेश जी के पास। ठीक कह रहे हैं कि शुरुआत में उनसे भी बातचीत चली थी, पर अभी जो बात चल रही है कहीं ना कहीं ये इनका एक पारिवारिक मामला है और इनका एक आंतरिक मामला है। इस विषय में ये आपस में अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी पिता पुत्र का मामला है, जो उनकी आपस में डिफरेंसेस हैं वो उनको घर में बैठ के सुलझाएंगे। उसमें हमारे को कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमारा गठबंधन हुआ है, अखिलेश जी के साथ गठबंधन हुआ है,
और वो बिल्कुल स्पष्ट गठबंधन है। हम उनके लिए प्रचार करेंगे, वो हमारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे और ना वो हमारे सामने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, ना हम समाजवादी उनके सामने पार्टी अपने को क्या कैंडिडेट बिना मुलायम सिंह यादव के समझा जा सकता है? क्या समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव के बिना समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समझा जा सकता है? देखिए, आज की डेट में जो है चेहरा जो है समाजवादी पार्टी का और सरकार का, मुलायम सिंह जी ने खुद अखिलेश यादव जी को बनाया, उन्होंने खुद उनको प्रोजेक्ट किया है और खुद ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो चेहरा अभी मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को बनाया और उनको कामों को जनता ने सराहा है और अखिलेश जी के चेहरे को देखते हुए ही हमने गठबंधन किया। लेकिन उन्हीं अखिलेश जी को बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, उन्हीं अखिलेश जी के द्वारा किए गए गठबंधन को क्वेश्चन किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। देखिए, ये तो उनका, मैंने आपको बताया ना, इनका एक आंतरिक मामला है। जिस समय ये सब एक थे, पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा पार्टी इनकी एक ही थी, तब भी मुलायम सिंह जी ने कई मंचों के माध्यम से, कई स्तरों के माध्यम से अपनी नाराजगी अखिलेश जी को शो करी है, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने शो करी है। तो ये तो मुलायम सिंह जी आप लोगों के लिए मुश्किल है? आप लोगों के लिए मुश्किल? हमारे लिए कहीं कोई मुश्किल नहीं है। वो उनकी एक स्वतंत्र पार्टी है, हमारी एक स्वतंत्र पार्टी है। वो अपनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बस हमारा उनके साथ जो गठबंधन है कि हम साझा एक दूसरे के साथ अपना प्रचार करेंगे और वो हमारे सामने अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम अपने ब्रेक लेना पड़ेगा। संदीप जी, अपना कमेंट बहुत जल्दी से, एक छोटा सा ब्रेक पहले चलिए ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे और इसके बाद लौटेंगे। तो ये जो तमाम बातें रखी गई हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, इस पर हम राय लेंगे संदीप जी की। एक छोटे से ब्रेक। तो यूपी को कौन पसंद है? जनता जो देख रही है उसमें असमंजस की स्थिति तो है। जब वो वोट डालने के लिए जाएगी तो किस मंशा से जाएगी, किस सोच के साथ जाएगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि तमाम तरीके से तमाम पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें पेश कर रही हैं जिससे वाकई जनता असमंजस में है। और बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की करें तो हम एक और ड्रामे की बात आपके सामने रख ही रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने प्रेम कृपलानी जी को भी सुना, अनुज जी को भी सुना, अब बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप जी, सीधे तौर पर अगर देखें 15 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो आपका ग्राफ डाउन रहा है। भले ही लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की सीट से भी हमने देखी थी और फुल मैंडेट आपने सेंटर में भी ले लिया, लेकिन यूपी जो चुनाव है वो वाकई साख का सवाल है। और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव किसी नीति के तहत भी ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जनता का जो एक रुझान होगा, जिसे कहते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होगा, वो भी अखिलेश की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदर्शन चैनल को कि जैसे सपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने आज प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल एक प्रायोजित ड्रामा है। मैं आज भी बताऊं लावनी जी, ये बंटी और बबली की जोड़ी है, जो कांग्रेस और सपा की जोड़ी है बंटी और बबली की है। कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। पहले कांग्रेस देश ठगती रही इन्हीं सपा से मिलके, आज सपा के साथ मिलके प्रदेश को छलने और ठगने का काम जो 5 सालों में अखिलेश सरकार ने किया, आगे फिर वो चाहती है कि छलियारे, वो गाना आपने सुना होगा कि छलियारे डीएनए में झूठ है, जिनके अध्यक्ष बोलते हैं कि हमारा जो है नेता ने जो बोला वो नहीं आने वाली है, वो पार्टी सच्ची पार्टी है। आपने ठीक कहा, उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, वो चाहती है उसके पार्टी में देश की जनता से वादा किया कि देखिए जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे डाल देंगे, वो पार्टी मित्र कह रहे थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, नौकरी हम पूरे साथ में जनता को देंगे। अब वो कुछ नहीं कर पाए, वो पार्टी से गरीबों की बात करते हैं, आपने किसानों के लिए इतनी बड़ी आपने नेताओं ने मुसलमानों की बात करते हैं, किसानों की जितनी दुर्दशा इन 2.5 सालों में लड़ते हैं, इतिहास मुसलमानों की जब बात वो पार्टी सच्ची है। आपने आतंकवाद की बात करी, आतंकवाद अपना जो इन 2.5 सालों में आप एक सेकंड अनुज जी, एक सेकंड अनुज जी, अनुज जी एक सेकंड कर रही है और जनता अनुज जी एक सेकंड, अनुज जी एक सेकंड, अनुज जी एक सेकंड। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि भले ही आप विरोध कर रहे हैं, इस गठबंधन का विरोध करें या तमाम अलग अलग पार्टियों का विरोध करें, लेकिन अभी तक जनता ये इस कंफ्यूजन में है कि बीजेपी की तरफ से फेस कौन सा होगा। वहां वो देख रहे हैं कि एक गठबंधन है, लेकिन गठबंधन की जीत भी होती है तो अखिलेश फेस है। आपकी तरफ से अगर हम फेस की बात करें, एक कंफ्यूजन ये है लोगों में कि वो कैसे बीजेपी की तरफ जाए। पहले ही बीजेपी कई स्टेटों में चुनाव हुए हैं, जो विधायक चुन के आते हैं वो अपना नेता का चुनाव करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता
का जो विश्वास है सपा खो चुकी है और कांग्रेस उसके साथ है। आज जनता इस निष्कर्ष पे पहुंची हुई है। आपके देखिए ये सपा के मित्र कहेंगे कि ये ड्रामा है, सपा के मित्र खुद ही कह रहे हैं कि ड्रामा है और सोची समझी रणनीति के अंतर्गत काम हो रहा है और मुलायम जी ये काम करे। तो आज तो आपकी न्यूज जो आपने ये सच साबित करने में ऐसे झंझट चल रहे हैं। जी प्रेम जी, हाँ। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में क्यों विवाद है? ये जितनी भी टिकटें दे रहे हैं बाहरी लोगों को बुला बुला के दे रहे हैं। इनके पास न कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, मानसिकता बदल रही है लोगों की, हवा मुख्य धारा में आके भारतीय राजनीति को बदलने में लगे हुए हैं। आज विकास की बात होनी चाहिए थी, विकास की बात जो हो रही है और विकास पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, आपको तो गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 5 सालों में जो उन्होंने वादे किए उत्तर प्रदेश सब पूरे किए। आज वहां विकास की दौड़ लग रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो माननीय अखिलेश जी हैं, जितना किया उन्होंने काम किया कि नहीं किया, आप बताइए। एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी फंसे हुए हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनिए नहीं है लोग सब बांटने नहीं है कोई, वो अपना जो दर्द है वो छुपा के बातें कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप मेरा सवाल ये है, आपकी व्यथा बता रहे हैं, हम लोगों को कोई व्यथा नहीं है। लेकिन प्रेम जी जिस व्यथा की अगर आप बात कर रहे हैं, प्रेम जी व्यथा की अगर बात हो रही है तो ये भी सच है, प्रेम जी ये भी सच है कि आपके यहाँ से पहले अंबिका चौधरी फिर नारद राय, ये दो ऐसे नाम थे जिनका एक योगदान रहा है पार्टी में, जिनकी वजह से एक वोट बैंक फिक्स होता है, वो वहां पर वो भी चले गए। तो ये व्यथा तो आपकी पार्टी में भी दिखाई दे रही है प्रेम जी। देखिए वो चले गए तो अब जिसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस से अलायंस हुआ है तो हमें उनको सम्मान देना है। जहां जहां उनकी सीटें जीती हैं या आपके संरक्षक तो सम्मान नहीं दे रहे हैं ना, वो संरक्षक तो उस गठबंधन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी ठग बंधन है उत्तर प्रदेश की जनता को संरक्षक ठगने का तो काम खुद ही उस गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सम्मान कहाँ दे रहे हैं? जहां चाहे ठगबंधन का जवाब जनता वोट से देगी। जी सम्मान दे रहे हैं। ठगी वो लोग करते हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो आपकी पार्टी का है कथनी और करनी में फर्क है। आप लोग परिवार सुनिए, कोई संदीप जी सुनिए, आप लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं आपकी पार्टी। और सुनिए गांधी जी, राहुल गांधी, आपने जोड़ी भी जो चुना वही परिवारवादी जोड़ी। सूची में आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए इन चुनाव में आपने क्यों परिवार वालों को टिकट दी? क्या उनका पैमाना था? कलराज सिंह जी के बेटे को आपने, कलराज मिश्रा जी के बेटे को आपने टिकट दी, मतलब बेटे को आपने टिकट दी, बीजेपी से संदीप जी के दूसरा जवाब आप दे टिकट दिया आपने, लालजी टंडन जी के बेटे को। अच्छा लेकिन यहाँ पर अनुज जी लेकिन परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले आती है। राष्ट्रवादी है और समय खत्म हो रहा है, ठीक है समय खत्म हो रहा है, चलिए समय खत्म हो रहा है। मैं 5 सेकंड में आप सभी से लास्ट कमेंट लूंगी क्योंकि समय खत्म हो रहा है, माफी चाहती हूँ। 5 सेकंड भी शायद ज्यादा ही होगा और टू शॉर्ट। प्रेम कृपलानी जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कृपलानी जी लास्ट कमेंट सर, कहाँ जा रहे हैं? किस तरीके से जो चीजें आ रही है सामने? जी हम लोग के सामने पूरा उद्देश्य स्पष्ट है, हम जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। अनुज जी जनता के हित के लिए अलायंस बन गया है, लेकिन जनता है या नहीं है? अनुज जी बिल्कुल जनता है। देखिए 300 से ऊपर लावनी जी सीटें आएंगी। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा यहीं आपके साथ बैठ करके हम दिखाएंगे कि ये गठबंधन बिहार की तरह कामयाब होने जा रहा है और 300 से ऊपर सीटों पे हमारी जीत विजयी होगी। संदीप जी ये एक दिवा स्वप्न है और कांग्रेस और जो सपा का ठग गठबंधन है, इन ठगों को उत्तर प्रदेश से बाहर करके जनता जवाब देगी। चलिए जनता जवाब देगी क्योंकि चाबी जनता के पास है। जनता किसका ताला खोलती है इसके लिए हम 11 मार्च का इंतजार कर लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।